हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक क्या है? वो है कि हमारा सपोज कोई कार्ड का डिफॉल्ट चल रहा है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की। अगर हमारा कार्ड का डिफॉल्ट चल रहा है, हम बैंक का नाम लेंगे HD। पहले तो हम ऊपर अपना सब वो लिख दें, हेडलाइन। क्या बनेगी दोस्तों? डिफॉल्ट कार्ड बैंक अकाउंट। डिफॉल्ट कार्ड बैंक अकाउंट, इसका मतलब ये है कि जिस बैंक का हमारा डिफॉल्ट चल रहा है उसका बैंक अकाउंट, सेविंग हो या सैलरी हो, क्या हमें ऑपरेट करना चाहिए। तो दोस्तों, होता क्या है, सपोज हमारा एक बैंक है HDK। ये हमारा, इसकी लिमिट सपोज 2 लाख रुपए है, जो कि डिफॉल्ट हो गई है। ये क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं। अब इसी बैंक में हमारा सेविंग अकाउंट है HDK में। सेविंग है या सैलरी है? ज्यादातर ऐसा ही होता है कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं वो आपको सैलरी अकाउंट खुलवा के देता है इस बैंक का, और फिर सैलरी के बेस पे बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है। अब ऐसा नहीं है कि सभी डिफॉल्ट कर देते हैं या हो जाता है। मेरा खुद यही बैंक था और मेरा लगभग 12 साल हो गए थे, 12 साल बाद डिफॉल्ट हुआ था, और वो भी लॉकडाउन क्राइसिस में हुआ था, कोरोना के टाइम पे। तो दोस्तों, इस केस में क्या होता है, आपका ये डिफॉल्ट है, हम चाहते हैं या कस्टमर चाहता है या व्यूवर चाहता है कि भाई हम इसको पकाएं। पकाएं इन द सेंस, दोस्तों आप इसके पास जाओगे ना, बैंक के पास, कि मुझे सेटल करना है, सेटल करना है, तो ये आपको 50% पे बोलेगा कि जी 50% दे दो, हम सेटलमेंट कर देते हैं। लेकिन हमें इसको पकाना है, हमें इसको लाना है 10% पे या 20% पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फील कराना पड़ेगा, जी पेमेंट आपकी खत्म हो गई, अब नहीं देता मैं। हमें टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, हमें नोटिस इग्नोर करने पड़ेंगे, हमें होम विजिट इग्नोर करनी पड़ेगी। तब इनको यकीन हो जाएगा ना, हाँ जी पेमेंट मर गई, तभी आते हैं सेटलमेंट पे, इस वाले पे। वरना तो यही है, मांगेंगे। तो अब ये करने के लिए क्या है कि अगर हमारा ही अकाउंट है, सेविंग हो या सैलरी हो, सेम बैंक में है, ब्रांच कोई भी हो, ब्रांच मैटर नहीं करती, तो क्या होता है, जैसे ही इसमें फंड क्रेडिट होता है, ये ऑटो डिडक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जी हमने तो ऑटो डिडक्ट मतलब ओके नहीं कर रखा, या हमने अप्लाई नहीं किया था। तो दोस्तों, ये इनकी एक कंडीशन है। ये जो आप, एक चीज और मैं बताऊंगा, ये जो भी मैं डिटेल आपको समझाता हूँ ना, ये जनरल नॉलेज के हिसाब से समझाता हूँ। मुझे नहीं पता बैंक में किताब में क्या लिखा है उनके, और जो हमारे साथ हुआ या हमारे व्यूवर के साथ हुआ, उसको हमने एक्सपेरिमेंट, मतलब एक तरीके का फील किया, तब जाके हमने उसका एक्सपीरियंस लिया, तब जाके मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो आप जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप अपनी तरफ से भी इसको वेरीफाई कर लें, एकदम आंख बंद करके कि हाँ जी कुणाल ने ऐसा बोला था। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, वो आपको ऑटो डिडक्ट कर देगा। ऑटो डिडक्ट कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा जी। वो कहेगा आ तो रहे हैं पैसे तेरे पास, सैलरी आ रही है तेरी, या सेविंग अकाउंट में पड़े हैं, या सेविंग अकाउंट में आ रहे हैं, तो वो डिडक्ट कर देगा। वो यहाँ पे सेटलमेंट पे नहीं जाएगा। आप बात कर रहे होंगे तब भी, क्योंकि उसको तो पैसे मिल रहे हैं, उसको क्या मतलब है। तो दोस्तों, इसका एक एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं अपना प्रीवियस, और आप जितना जल्दी हो सके, आपका चाहे सेविंग अकाउंट हो या सैलरी अकाउंट हो, इसको क्लोज कराते हैं। अगर आपको ये केस पकाना है, यहाँ पे लाना है, तो यहाँ से
यहाँ पे लाना है तो आपको पकाना पड़ेगा। पकाने के लिए आपको ये अकाउंट ऑपरेशनल, इनका ऑपरेशन इस्तेमाल मतलब बंद करना पड़ेगा। वो आप अगर सेविंग है तो इजीली आप उसमें फंड ही मत रखो। सैलरी अकाउंट है तो सैलरी आएगी जी, आपको कंपनी में बात करनी पड़ेगी जी मेरे को या तो कैश दो या मेरे दूसरे अकाउंट में करो क्रेडिट, मेरा कुछ लफड़ा चल रहा है। हो जाता है दोस्तों, कंपनी आपको दूसरा अकाउंट दे देगी क्योंकि कंपनी के और भी बैंकों में अकाउंट होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक मैं आपको अपना डिस्प्यूट या फिर हमारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो कि तब हमें पता लगा कि ये सिनेरियो होता है बैंक का। एक हमारा बैंक था कोटा के कोटा के। इसमें क्या था, हमारा कुछ सपोज 1 लाख रुपए की आउटस्टैंडिंग थी जो कि हमें सेटल करानी थी। सेटलमेंट की हमारी बात चल रही थी प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं थी। और हमने उसको सेटलमेंट 50,000 रुपये में, क्योंकि हमें उस वक्त नहीं पता था, जैसे मैं आपको एक तरीके की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, हमें देने वाला कोई नहीं था, तो ये 50,000 रुपये पे हमने सेटल करा लिया। सेटल स्पेलिंग दोस्तों मुझे थोड़ा सा हो सकता है गलत हो, तो हमने 50,000 रुपये पे सेटल करा लिया 50% पे। 50% पे सेटल करा लिया। अभी होता क्या है दोस्तों, जो हम सेटल कराते हैं ना, तो जो टाइम होता है, जो एक लेटर आता है जिसको बोलते हैं सेटलमेंट लेटर, उसमें आपको ज्यादातर वो कोशिश करते हैं कि वन शॉट में पेमेंट दे दो, 2 EMI में दे दो, ठीक है। लेकिन इस सेटलमेंट लेटर की जो वैलिडिटी होती है वो होती है 6 मंथ। 6 मंथ की वैलिडिटी होती है। आप क्या करा आपने, हमने ये 50,000 रुपये हमने बोला ठीक है जी सेटलमेंट हो गया, हमारा लेटर भी आ गया। हमने उस इसमें, हाँ ये जैसे हमने 1 में बोल दिया उससे या 2 में बोल दिया, जो भी है हमने जिसमें भी उससे एग्री कर लिया, हम उसको 6 EMI तक दे सकते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, हमने सपोज 2 EMI में उससे बात कर ली, तो हमने 10,000 करके 20,000 देती है। उसके बाद क्या होगा, जो रिमेनिंग अमाउंट होगा ना 30,000 रुपये, वो हम 6 महीने में चाहे 5,000 डाल दें, चाहे 10,000 डाल दें, चाहे 20,000 डाल दें, वो क्लियर हो जाएगा। बस 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए वो पेमेंट। 2 EMI के बाद वो कुछ है ना बेसिक सा चार्ज आपसे लगाते हैं, कुछ शायद 1 या 2%, तो वो इतना हैवी नहीं पड़ता, आप उसे ऐसे निपटा सकते हैं। अब हुआ क्या था दोस्तों, हमारे केस में क्या हुआ कि हमने 2 EMI में उससे बात कर ली, मेरे दोस्त का कार्ड था, हमने कुछ सपोज 10,000 भर दिए, 20,000 हमारे भर गए, 20,000 भर गए। अब बाकी का पैसा हमारे पास टाइम है 6 महीने, कोई बात नहीं हम भर देंगे। हुआ क्या कि हमने उसके बाद 20,000 और भर दिए, भर गए। हमें कितने देने थे, 50,000 रुपये। ये सेटलमेंट अगर आपने अग्री कर दिया तब के बाद भी अकाउंट बंद करना है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना। तो हमने 20-20 40,000 भर दिए, हमें कितने भरने हैं, 10,000। 10,000 भरने हैं यहाँ पे दोस्तों। उसका क्या था, सेम अकाउंट, मतलब सेम बैंक में अकाउंट था, कौन सा, सैलरी, सेम बैंक में सैलरी अकाउंट था। अब पीछे से डंडा आ रहा है, हमने ये 10,000 भी भर दिए, हमने पूरे 50,000 प्लस में जो सपोज 2,000 उन्होंने इंटरेस्ट जोड़ दिया वो भी भर दिए, 52,000 रुपये हमने भर दिए। हमारा जो सेटलमेंट है वो हो गया हमारे हिसाब से। अब कहानी क्या थी दोस्तों, ये सैलरी अकाउंट सेम बैंक में था, कोटा के बैंक में, सेम जिसका कार्ड था उसी बैंक का अकाउंट था। इन्होंने बाबूजी ने क्या करा, उसकी सैलरी आई 25,000 रुपये, कुछ पता नहीं थी, ये अप्रॉक्स बता रहा हूं मैं, पूरी की पूरी उड़ा दी क्रेडिट, ऑटो डेबिट, सॉरी ऑटो डेबिट हो गई जी सैलरी। अब भाई साहब हमने 50 की बात हुई थी, 75 पहुंच गए। अब जब हमने कंप्लेंट की, बात की उससे,
तो वहां से ना जो उनका रिवर्ट आया नोडल ऑफिसर का, सेटलमेंट लेटर भेजा आपने, अपनी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स भेजी, वहां से बाबूजी का जवाब आया, सर ये जो सेटलमेंट होती है ना, सेटलमेंट ये तब होती है जब आपके पास अर्निंग ना हो, आप जॉबलेस हो, या कुछ भी ऐसा हो आपके पास पैसा नहीं है, तब करती है। आपके पास 25,000 सैलरी आ रही है महीने की, क्यों करें हम सेटलमेंट, हम पूरा चाहिए। ये जवाब आया था दोस्तों लिटरली। अब जी हम 75 दे चुके हैं, फिर 25,000 रुपए के लिए क्या डिफॉल्ट करें। अब हमने वहां पे बहुत सारी मेलबाजी की कि उसने अपने कंपनी के थ्रू, एक्चुअली कंपनी होती है तो उनकी सेटिंग होती है बैंकों में, उनकी सुनी जाती है, क्योंकि वो हजारों में अकाउंट खुलवाते हैं उनके पास, वरना क्या करेंगे वो बैंक बदल देंगे, आज कोटा बैंक में कल कोई और बैंक में चले जाएंगे, तो इसीलिए वो उनकी थोड़ी सुनते हैं। फिर उसके थ्रू मेल डाले, ये करा वो करा फलाना करा, शायद 2-3 महीने वेट करा। जो उनकी एचआर थी या जो भी कोऑर्डिनेट करती थी बैंक से, उसने हमें इंश्योर कर दिया था कि सर मैं करा दूंगी, उसने जो भी बैंक में बात की थी। तो वो अमाउंट दोस्तों 3 महीने बाद रिटर्न आया था, ये जो अमाउंट कट गया था 25,000 रुपये, 3 महीने बाद रिटर्न आया था। वो भी आ गया क्योंकि हम पीछे लग गए थे। अगर कोई नॉर्मल बंदा होता, कॉमन मैन होता, तो नहीं आता जी। लेकिन उनका जो नोडल ऑफिसर का जो जवाब था ना, सर जॉबलेस को देते हैं या जिसके पास पैसे नहीं होते उसको करते हैं हम तो सेटल, आपके पास तो पैसे आ रहे हैं महीने के। तो भाई साहब वो एक अलग ही जवाब था जो कि हमें उम्मीद ही नहीं थी। जब हमने सेटलमेंट 50,000 रुपये में की, हमने 50,000 भर दिए, बात खत्म हो जाती है, आप अकाउंट से क्यों काट रहे हो। तो दोस्तों ओवरऑल ये समझाने का जो वो था ना, मेरा मोटिव वो यही था कि अगर आपका सेम बैंक में अकाउंट है, चाहे वो कोटा बैंक हो, चाहे हड्डी फूसी हो, कुछ भी हो, उसका अगर आपका डिफॉल्ट है किसी भी उससे हो, तो आप उसको ऑपरेशन उसका बंद कर दें, ऑपरेट ना करें। सैलरी आती है तो आप बैंक में या अपनी कंपनी में बात करें, उसको मतलब चेंज कराएं किसी और बैंक से, वरना ये आपका अकाउंट बिना बोले बिना कुछ, आपने इवन ऑटो डेबिट है ना, सपोज आपने टिक कर रखा और वो डिसेबल भी कर दिया, तब भी ये काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। आपका ब्रांच कोई भी हो, मैटर नहीं करता, कम मतलब बैंक सेम होना चाहिए। तो दोस्तों ये अभी जो रीजन, जो ये पॉइंट हमने किया, ये अभी हमारे पास कॉल आई थी, एक व्यूवर का कंसर्न था कि भैया मेरा सेम बैंक में करंट सैलरी अकाउंट है तो मैं क्या करूं। तो दोस्तों इमीडिएट बंद करो, इमीडिएट, क्योंकि ये सुनेंगे नहीं। आप इवन सेटलमेंट करा लेंगे तब भी ये नहीं सुनेंगे। तो आपको पकाना है उसको, कोई भी आप सेटलमेंट कराएंगे तो आपको ये इमीडिएट सेटलमेंट नहीं करेंगे, आपसे बोलेंगे जी 50% होता है जी हमारा तो फलाना ठिकाना। आप एक बार इनको फील कराने जी पैसा मर गया आपका, तब जाके ये आएंगे 10% पे, 15% पे, 20% पे। मैंने देखा है दोस्तों 5-5% पे सेटल होते हैं। बस आपको फील कराना होता है जी ये पैसा तो गया। इजीली आपको बताऊं तो 50% वो ऑफर करते हैं, 25% पे आप करा सकते हो। लेकिन अगर आप हमारे तरीके से चलें तो वो हो सकता है 10% पे, 5% पे भी सेटल हो जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों।